एक जंगल में सारी पक्षियां रहा करती थी। जंगल में बहुत जल्द ठंड का मौसम भी आने वाला था, इसीलिए पक्षियां अपना नया घर बना रही थी। तभी सारी पक्षियां एक जंगल में इकट्ठा हुई थी। तभी वहां पर मोरनी आ जाती है। अरे सुनो पक्षियों, हमारे जंगल में 2-3 दिन में ठंड आ जाएगा। इससे पहले आप लोग अपना भोजन इकट्ठा कर लें। ठीक है मोरनी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें पहले बता दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। अरे यह बात आपको कैसे पता चला? अरे सुहानी बहन, मैं मौसम के जानकार पक्षी हूँ। मुझे सब कुछ पहले ही पता चल जाता है। अच्छा ठीक है, अब मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ यह बात बताने। इतना कहकर मोरनी वहाँ से चली जाती है। तभी लीला बोलती है, अच्छा गोलू भाई, अब चंचल को जाकर बता दे कि हम दाना लेने दूसरे जंगल जा रहे हैं, क्या वह हमारे साथ चलेगी? अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ लीला। इतना कहकर गोलू चंचल कौवी के पास जाता है। अरे चंचल, हमारे जंगल में 2-3 दिन बाद हमारे जंगल में बहुत ज्यादा ठंड होगी, इसीलिए हम सारे पक्षी दाना लेने जा रहे हैं। क्या तुम भी चलोगी हमारे साथ? अरे मोटे बदबूदार पक्षी, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इस तरह से किसी के घोंसले में आ जाते हो। मैं दाना लेने नहीं जाऊंगी। मेरा दाना पूरे ठंड का मायके से आ जाएगा। इतना बात सुनकर गोलू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। अरे चंचल, तुम दाना लेने क्यों नहीं गई? कालू जी, मैं तो कभी भी अपने मायके में काम नहीं किया, तो क्या मैं यहाँ करूँगी? अच्छा, आप क्यों नहीं चले गए? अरे चंचल, तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितना बड़ा आलसी हूँ। तभी गोलू चिड़ा जाता है। लीला, चंचल हमारे साथ भोजन लेने नहीं जाएगी। इस तरह से सारे पक्षी भोजन की तलाश में चले जाते हैं और शाम तक भोजन लेकर वापस आ रहे होते हैं। तभी तोती बोलती है, अरे पक्षियों, अपना अपना दाना ध्यान से रखना, वरना चंचल कौवी जरूर हमारा भोजन चुराने की कोशिश करेगी। इसी तरह से बातें करते आते हैं। इसी तरह से 2-3 दिन गुजर जाते हैं। जंगल में ठंड बढ़ गई थी। सारे पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं। तभी चंचल का बेटे को भूख लग जाता है। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगा है, कुछ खाने को दो ना। अरे चंचल, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा भाई दाना लेकर आएगा। अरे हाँ कालू जी, मैंने पता किया था, पर मेरा भाई किसी काम के सिलसिले में शहर के जंगल गया है। कालू जी, आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? लीला के घर से दाना चुरा कर लाएं। नहीं चंचल, मैं नहीं जाऊंगा। तुम खुद क्यों नहीं चल जाती? अच्छा ठीक है, मैं खुद जा रही हूँ। इतना कहकर चंचल लीला के घर पर जाती है और खिड़की के बाहर छुपकर देखती है। माँ, आप अपनी बचपन की कहानियाँ सुनाओ ना। अरे ये पागल लीला अभी तक जग रही है। अब मुझे गोलू चिड़ा के घर जाना होगा। इतना कहकर चंचल गोलू चिड़ा के घर पर जाती है, जहाँ पर तोती और गोलू चिड़ा सो रहे होते हैं। तभी चंचल अंदर जाकर दाना देखती है। ऐसा करती हूँ, पहले मैं दाना खा ले रही हूँ, तब मैं अपने बेटे के लिए कुछ दाना लेकर जाऊंगी। पापा, जाकर देखो ना, माँ अभी तक क्यों नहीं आई? अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। कहीं चंचल पकड़ी तो नहीं गई ना? इतना कहकर कालू कौवा चंचल को ढूंढने जाता है। तभी वह
गोलू चिड़ा के घर पर आता है और चंचल के पास जाता है। अरे चंचल, तुम यहाँ पर मजे से दाना खा रही हो और उधर हमारा बेटा भूख से रो रहा है। अरे धीरे धीरे बोलो वरना गोलू चिड़ा जग जाएगा। तभी गोलू आवाज सुनकर उठता है और डंडा लेकर चंचल को मारना शुरू कर देता है। अरे गोलू भाई छोड़ दो मुझे, अब नहीं चोरी करूंगी। आप तो सबसे अच्छे चिड़े हो ना। नहीं, मैं तो मोटा बदसूरत हूँ ना। नहीं भाई, मैं तो अभी आ रहा हूँ, तुम्हारा दाना चंचल खा रही थी। इस तरह से गोलू चंचल को बहुत मारता है और चंचल को भी अपने किए पे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। फिर वे भी अब दाना ढूंढने जाया किया करते थे।